पैसों की लालच में आकर इन दोनों मुल्जमान ने एक डॉक्टर की जान ले ली। वो जान कैसे ली? डॉक्टर के पास एटीएम कार्ड थे और इन दोनों को ये लालच आया कि उस एटीएम में कितने पैसे होंगे, और इन दोनों मुल्जमान का राब्ता हैकर के साथ भी था कि उन कार्ड में से हम पैसे कैसे निकालेंगे। तो अब ये बाकी डिटेल इनसे जानेंगे, इन्हीं की ज़ुबानी। क्या नाम है तुम्हारा? फराज मुर्तज़ा। फराज मुर्तज़ा, क्या करते हो? मैं सीए का स्टूडेंट हूँ और ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ, ऑनलाइन बिजनेस। स्टॉक एक्सचेंज में फॉरेक्स ट्रेडिंग का। ठीक है, तो ये सारा प्लान कैसे किया? माइंड में क्या आया था? ये बेसिकली हम तीनों का प्लान था, मेरा, हसन और अहमद का। तो स्टार्ट में हसन और अहमद मेरे पास आए थे कि हमारे साथ एक बंदे ने फ्रॉड किया है और हमने उसमें से पैसा रिकवर करना है। तो बाद में हमारी तीनों की ये प्लानिंग थी। हसन के साथ कांटेक्ट था उस डॉक्टर का, तो हम तीनों ने मिल के प्लान करके उसे बुलाया, बुला के फिर हम तीनों ने मर्डर किया। मर्डर करके तो फिर हम आगे कसूर चले गए। नहीं, मुझे ये बताओ कि उसका अगर लेन देन था उसके साथ, तो तुम्हारे साथ कैसे उसने अपना प्लान किया? और तुम्हारा कोई राब्ता था कोई हैकर के साथ, या खुद कार्ड वगैरह भी हैक कर अहमद लेते? ने कहा था कि हमें जो है ना हैक अकाउंट चाहिए पहले। तो मैंने कहा चलो मैं अकाउंट्स अरेंज कर लेता हूँ। तो जब अकाउंट्स अरेंज किए फिर उसने कहा हमें साथ एक हैकर पार्टी भी चाहिए। एक हैकर पार्टी उसके कांटेक्ट में भी थी। तो उसने कहा कि 1 से 2 हमारे पास हैकर्स होने चाहिए। तो फिर मैंने कांटेक्ट किया अपने कज़न से, उसने एक और बंदे से कांटेक्ट। वो जो हैकर पार्टी थी वो पहले भी ये काम कर चुकी है, कार्ड वगैरह हैक या किसी का अकाउंट हैक कर ले? बकौल उनके वो करती है। हाँ, तो उनको पैसे देने थे आपने, या हिस्से पे पार्टनरशिप पे रखा था, या फिर उनको पैसे पहले दिए? उनको पार्टनरशिप पे रखा था। कितने यानी कि हाफ 50-50 करेंगे जितना भी हाँ होगा? जी, 25% उन्हें देना था। 25%। तो वो साथ मुलव्वस हो गए थे फिर? हाँ जी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? तो फिर जब पहले हमारा माइंड था कि डेड बॉडी को कसूर में डिस्पोज करेंगे। कसूर में हमारे साथ 3 लड़के और शामिल हुए थे। तो उनमें से एक लड़का मेरा कज़न था। अच्छा, मुझे ये बताओ, जब आपने कार्ड हैक किए उसके बाद क्या पता चला कि कार्ड में कितने पैसे? जब कार्ड्स उनके पास लेके गए तो उन्होंने बताया कि इनमें मतलब बैलेंस नहीं है। एक में 1600 रुपये था, एक में कितने कार्ड थे टोटल? टोटल 5 कार्ड्स थे। तो 2 एक्सपायरी थे, एक में बिल्कुल बैलेंस नहीं था, और 2 कार्ड्स में 1635 रुपये थे। बस बस 1635 रुपये? 1600 एक कार्ड में थे और 35 रुपये एक कार्ड में थे। फिर क्या किया में जब पता चला कि यार इसमें तो पैसे ही नहीं है? फिर क्या किया? फिर जान ले ली? नहीं, मर्डर पहले किया था? मर्डर पहले कर लिया। टोटल कितने पैसे थे उसमें? 1635? 1635 थे। 1635 रुपए के लिए तुमने जान ले ली? बस पहले आइडिया नहीं था। और माँ बाप है? हाँ जी। बहन भाई? हाँ जी। अगर खुदा ना खास्ता तुम्हारे घर वालों के साथ कोई ऐसा कर जाता, फिर क्या बीती तुम्हारे ऊपर, क्या गुजरती? 1635 रुपए के लिए तुमने एक जान ले ली हैं? वो भी किसी का बाप था, किसी बच्चों का हैं, किसी का बेटा था हैं? तुम्हारा क्या नाम है? हसन गफूर। तुम क्या करते थे साथ? मैं इनका फैसिलिटेटर था। अच्छा, तो जब मर्डर किया, कत्ल किया, तीनों मौजूद थे? जी। अच्छा, तो तुमने क्या किया था? मैंने कैसे मारा था? बाजू पे हिट किया था स्टीयरिंग छुड़वाने के लिए, और शोल्डर पे हिट किया था। गाड़ी में थे? जी। फिर ये फराज गाड़ी में आया। उससे पहले अहमद जो है वो तकरीबन 3 हिट्स कर चुका था। हिट्स किस चीज़ के साथ? हथौड़े के साथ उसने। हथौड़ा साथ में रखा? जी, उसने हथौड़े के साथ पीछे से बैक सीट पे बैठ के सर पे हिट की। 3 हिट्स के बाद फराज आ गया। फराज ये? जी। गाड़ी में। इसने कितने मारे? जी, उसको थोड़े? वो इसने पीछे ला के मारे हैं। सीट को पीछे लिटा के दोनों ने उठा के पीछे कर लिया था। मैं ड्राइविंग सीट पे आके मैंने गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर दी थी। फिर ये पीछे दोनों हिट्स करते रहते। और जो तीसरा था वो तीसरा अहमद ही था। अहमद, वो क्या कर रहा था? वो और ये दोनों हिट्स कर रहे थे। दोनों हिट्स कर जी। मार रहे थे बाद जी। में। तो फिर कितनी देर वो जिंदा रहा? कितना खून उसका यानी कि हम निकला? हम सोसाइटी से बाहर निकले हैं तो फराज ने कहा मुझे उतार दो, मैं दूसरी गाड़ी लेके आता हूँ। फिर लाश का क्या किया? तो वो डिस्पोज कर दी थी। अच्छा, फेंक दी थी नाले में। कहाँ पे? नाले में? जी। कसूर डिस्पोज करनी थी वहाँ पे। फराज का कज़न है ज़िशान, उसके पास हम पहले से ही कांटेक्ट में थे। जब पता चला कि यार, जब कत्ल कर दिया, मार दिया, उसके बाद जब पता चला कि यार इसके अकाउंट्स में तो इतने पैसे हैं, 1630 रुपये निकले हैं, तब क्या गुजरी है तुम्हारी? मुझे इन्होंने भेजा था एक हैकर पार्टी के एक बंदे के साथ छोटा मोबाइल लेने के लिए, और पीछे ये हैकर्स के साथ जो कार्ड्स चेक कर रहे थे। जैसे ही मैं वापस आया हूँ तो ये खबर मिली कि कार्ड्स में पैसे नहीं हैं। एक में 1600, एक में 35 रुपये हैं। फिर क्या गुजरी दिल पे कि ये क्या हो गया हमसे?
कुछ सोचा कि नहीं? सोचा था, गलती बहुत बड़ी हो गई जी, सोचा था। माँ बाप है, बहन भाई हैं आए कोई मिलने अभी कि नहीं? नहीं अभी औलाद में दिन कैसे गुजर रहे हैं? नहीं अच्छे गुजरे, हैं? पहले दिन अच्छे थे या अभी? पहले दिन अच्छे थे, जो हलाल की कुमार थे वो ठीक था या ये अब ठीक है? वो ठीक था। हैं? क्या मैसेज दोगे जो जिसके दिलों में लालच है अभी भी, तो वो देख रहे हैं, नाजरीन भी देख रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज दोगे कि लालच कितनी बुरी बला है? जरा हलाल में जो चैन जो सुख है वो किसी चीज़ में नहीं है। हराम में इंसान इंटरनली अपने आप से ही आहिस्ता आहिस्ता नफरत करना शुरू हो जाता है। अच्छा, इस केस के इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज भी हमारे साथ मौजूद है, अदनान साहब से भी बात करेंगे, उनसे भी ये जानेंगे इनको अरेस्ट कैसे किया, क्या कोई टीम तश्कील दी या कोई जदीद टेक्नोलॉजी यूज़ की इन तीनों को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा अदनान साहब, ये बताइएगा, जब इन्होंने कत्ल किया, लाश को नाले में फेंक दिया, फिर ये फ़रार हो चुके, तो फिर आप लोगों ने कैसे इनको अरेस्ट किया, ये बताइए। ये बेसिकली जब कॉल E15 की एक डेड बॉडी अननोन पड़ी थी नाले में, जब हमने जाके देखा एक डेड बॉडी थी, कुछ ही फासले पे एक गाड़ी थी, उन दोनों की कनेक्टिविटी हो सकती थी। हमने उसको निकाल के उसके नंबर से हमने ट्रेस करके तो बंदे का ट्रेस किया कि आया वो कौन है, तो पता चला कि वो एक MBBS डॉक्टर था और वो मर्डर हो गया। उसके बाद वहीं से हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी और सामने जो कैमराज लगे हुए थे लोकल, उन कैमराज को हमने उधर से हमने ट्रेस किया और पता चला कि पिछली रात 2-2:30 बजे का इंसिडेंट है और उधर एक और भी गाड़ी सीन पे आ रही है जो BRV गाड़ी थी। उसको हम ट्रेस करते करते बैक ट्रैक किया और आगे सेफ सिटी के कैमरा से जाके गाड़ी ट्रेस हो गई। फिर उन दोनों गाड़ियों के अंदर ट्रैकर लगे हुए थे, हमने उन ट्रैकर की रिपोर्ट्स ले ली, फिर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से एग्जैक्टली हमें पता चल गया कि ये कहाँ कहाँ गाड़ी मूव की है। वो फिर हमें पूरा रूट हमारे सामने आ गया कि ये येस्टरडे गाड़ी जिस वक्त ये इंसिडेंट होती है तो उससे पहले ये गाड़ी कसूर भी गई है। फिर हमारे 2 मुल्ज़मान कसूर के भी थे, वो भी हमने इन्वेस्टिगेशन में शामिल किए। और फिर ये जब गाड़ी इन्होंने रेंट पे ली थी दूसरी गाड़ी, उसके मालिकों को पकड़ा तो आगे से ट्रेस हो गया, ये गाड़ी ये लेके गया था, फराज लेके गया था। बेसिकली ये मेन मुल्ज़िम है, एग्जीक्यूटर भी यही है, मेन मुल्ज़िम भी यही है, सारी प्लानिंग भी इसी की ये प्लानिंग सारी टोटली फराज की है जी। और इसमें हैरानकुन बात ये है कि पढ़ा लिखा बंदा है, ये पढ़ा लिखा है और ACCA का स्टूडेंट है। जाहिर बात है, पढ़ा लिखा है तो इन्होंने हैकरों के साथ भी राब्ते। हाँ जी, इसको बेसिकली टेक्नोलॉजी को इसने नेगेटिव दिमाग में रख के और उसको नेगेटिव साइड पे मूव किया, अपना दिमाग उस तरफ। अच्छा, ये बताएं कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कोई ये फराज वगैरह या इनके साथ जो मुल्ज़म थे और भी, ये कोई नशा वगैरह भी करते हैं कि नहीं? नहीं, ये नशा वगैरह तो कोई नहीं करते, लेकिन ये इन्होंने इस टेक्नोलॉजी को नेगेटिव यूज़ करते हुए इन्होंने प्लान किया कि जी जो कार्ड्स हैं, क्योंकि इनको बेसिकली जो हैकर्स थे उन्होंने इनको कहा कि कोई ऐसे कार्ड्स होने चाहिए जो 1 माह तक ब्लॉक ना हो। 1 माह तक इन्होंने पहले अटेम्प्ट की किसी और बंदे के साथ और वारदात की अटेम्प्ट की। वो वारदात इसलिए की कि कार्ड्स लेके, तो लेकिन फिर इनके जहन में आया कि ये फौरी तौर पे वारदात करने के बाद अगले दिन बंदा कार्ड ब्लॉक करा देगा। इन्होंने इस इशू की वजह से उसको मर्डर कर दिया, डॉक्टर साहब को मर्डर कर दिया, कार्ड ना ब्लॉक पीछे से को ब्लॉक ही ना करा सके। और फिर बाद में चंद 100 रुपये या चंद हज़ार रुपये की खातिर इन्होंने जान ले ली। बाद इसमें थोड़ा सा ये भी बता दें हमें कि जो इन्होंने राब्ता किया हैकरों के साथ, क्या वो भी मुलव्वस थे अभी पूरे कत्ल में? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? जी, उनको भी इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जा रहा है और उनकी भी गिरफ्तारी के लिए आगे वो प्लानिंग की जा रही है और उनको इंशाल्लाह इस तफ्तीश के अंदर लेके आएंगे। बहुत शुक्रिया अदनान साहब। तो नाजरीन, ये हालात है, जो फराज है इसने टोटली प्लानिंग फराज की थी और फिर इन्होंने एक टीम बनाई, हैकर के साथ रब्ता किया सिर्फ चंद पैसों के लिए, लेकिन इनके दिल में लालच था कि ATM में करोड़ों रुपए होंगे या लाखों रुपए होंगे, वो निकाल लेंगे हम। लेकिन निकले कितने? 1630 रुपये। 1630 रुपये की खातिर इन्होंने जान ले ली। अब ये जेल जाएंगे। तो आज के सच तक में बस इतना ही।